पेरिस में हुए आतंकी हमले में एक हमलावर के सरेंडर करने की खबर, बाकी 2 हमलावरों की तलाश अब भी जारी। एंटी टेरर पुलिस अलग अलग इमारतों की ले रही है तलाशी। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने हमले में मारे गए लोगों को बताया हीरो। आज हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए फ्रांस में राष्ट्रीय शोक दिवस। 3 नकाबपोश हमलावरों ने शार्ली एब्दो नाम की मैगजीन के दफ्तर में की थी अंधाधुंध फायरिंग। संपादक समेत 12 लोगों को मौत के घाट उतारकर फरार हुए। दफ्तर में घुसकर 3 हमलावरों ने 5 मिनट तक मचाया कत्लेआम। खुद को अलकायदा का बता रहे थे आतंकी। फ्रांस सरकार ने मीडिया दफ्तर पर हुए हमले को बताया कायरतापूर्ण कार्रवाई, कहा प्रेस की आजादी पर हुआ हमला। एक महिला चश्मदीद के मुताबिक दफ्तर में घुसे आतंकी अच्छी फ्रेंच बोल रहे थे। हमले के दौरान लगाया नारा, पैगंबर के कार्टून छापने का लिया बदला। काले रंग की कार में आए थे तीनों आतंकवादी। दफ्तर में मौजूद पत्रकारों पर अत्याधुनिक हथियारों से की अंधाधुंध फायरिंग। संपादक समेत 12 की मौत। पेरिस मीडिया दफ्तर पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरे फ्रांस में हाई अलर्ट। अहम ठिकानों की बढ़ाई गई सुरक्षा। पेरिस में सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश। आतंकी हमले का शिकार हुए फ्रेंच मैगजीन शार्ली एब्दो के पत्रकारों को पहले भी मिल चुकी थी धमकियां। 2011 में दफ्तर पर हुआ था हमला। हमले में मारे गए मैगजीन के संपादक स्टीवन शार्बनियर खुद भी कार्टूनिस्ट थे। कुछ दिनों पहले मैगजीन ने आईएस के चीफ अल बगदादी का भी छापा था कार्टून, जिसे लेकर मिल रही थी धमकी। पेरिस में हुए आतंकी हमले के खिलाफ एकजुट हुए लोग। हजारों लोगों ने सड़कों पर एक साथ उतरकर हमले का किया विरोध। आतंकी हमले को लेकर लोगों में दिखा गुस्सा। पेरिस में मीडिया दफ्तर पर हुए आतंकी हमले की दुनिया भर में निंदा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे बर्बर और कायरतापूर्ण कार्रवाई बताया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने भी पेरिस में हुए आतंकी हमले की निंदा की। कहा सदमे की इस घड़ी में ब्रिटेन फ्रांस की जनता के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेरिस में हुए हमले की निंदा की। कहा संकट की इस घड़ी में हम फ्रांस की जनता के साथ। पेरिस में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली में भी कड़ी सुरक्षा। अहम ठिकानों की बढ़ाई गई सुरक्षा। कनॉट प्लेस में गाड़ियों की ली गई तलाशी। खुफिया विभाग के मुताबिक सरहद पर फायरिंग में पाक रेंजर्स की मदद कर रही है पाक सेना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक फौज की मौजूदगी। पाक रेंजर्स को पाकिस्तानी सेना से मिल रहा है हथियार। सरहद पार से दागे मोर्टार के गोलों की जांच से पुख्ता हुआ शक। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में 4 आतंकियों ने की घुसपैठ की कोशिश। बीएसएफ की जवाबी फायरिंग के बाद वापस पाकिस्तान की ओर भागे आतंकी। आतंकी हमले की आशंका बताकर पाकिस्तान ने रोकी दिल्ली लाहौर बस सेवा। अब वाघा बॉर्डर तक ही जाएगी बस। पाकिस्तान ने ननकाना साहब पर आतंकी हमले का जताया खतरा। मार्च 1999 में तत्कालीन पीएम वाजपेयी के वक्त हुई थी बस सेवा की शुरुआत। सुनंदा केस में शशि थरूर की बड़ी मुश्किल। दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजकर थरूर से जांच में शामिल होने के लिए कहा। सुनंदा केस में शशि थरूर को फंसाने की कोशिश के आरोपों को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने किया खारिज। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले बीएस बस्ती, जांच में किसी का दबाव नहीं। जो मेरे अफसर थे उनको मैंने भेजी थी तो उन्होंने कुछ ऐसा, जो कंसर्न ऑफिसर थे उन्होंने कुछ ऐसा नहीं पाया। नहीं देखिए, मैं ना हम कभी दबाव में काम करते थे, ना करते हैं, ना करेंगे। अभिनेता संजय दत्त को आज फिर से जाना होगा जेल। पुणे की यरवदा जेल प्रशासन ने फरलो बढ़ाने की मांग खारिज की। फरलो के तहत 14 दिन की जमानत पर यरवदा जेल से छूटे थे संजय दत्त। जेल प्रशासन से फरलो की मियाद बढ़ाने की मांग की थी।
आज गांधीनगर में प्रवासी भारतीय दिवस को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बुधवार शाम अहमदाबाद पहुंचने पर मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। मोदी के स्वागत के लिए गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल भी मौजूद। गुजरात बीजेपी के कई नेता भी पहुंचे थे। बुधवार शाम विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रवासी दिवस में हिस्सा लेने आए मेहमानों के सम्मान में दिया डिनर। सम्मेलन में दुनिया के 200 देशों से जुटे प्रवासी भारतीय। बुधवार से कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का आगाज। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने भाषण में राज्य को केंद्र से मदद का दिलाया भरोसा। जेटली ने अपने भाषण में कहा, देश के विकास के लिए राज्यों का आगे बढ़ना जरूरी। कहा, निवेश का बेहतर माहौल बने। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को 4 बच्चों वाले बयान पर कोई पछतावा नहीं। कहा, राष्ट्रहित में दिया था बयान। अगर ये कह दिया कि 4 राष्ट्रभक्त बच्चे पैदा करो तो सारे हिंदुस्तान में तूफान आ गया। साक्षी महाराज ने 4 बच्चों की बात कह दी। आखिरकार क्यों कह दी? ये क्या करना चाहते हैं? किसी जनसंख्या बढ़ा। कोयला मजदूरों की हड़ताल खत्म होने से सरकार ने ली राहत की सांस। कोयला मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ली। देश की 2000 औद्योगिक इकाइयों को पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का अल्टीमेटम। 30 मार्च से पहले गंगा किनारे लगाए ट्रीटमेंट प्लांट, वरना बंद हो जाएगी इकाई। उन सबको हमने आदेश दिया है कि 30 मार्च तक आपको स्थिति बदलनी पड़ेगी, सुधारनी पड़ेगी और नई मशीनरी बिठानी पड़ेगी। अगर आप बिठाओगे तो ही आप काम कर सकोगे, नहीं तो कल कारखाने बंद करने पड़ेंगे। दिल्ली के नांगलोई में अरविंद केजरीवाल को लोगों ने दिखाया काला झंडा। केजरीवाल के खिलाफ की नारेबाजी। केजरीवाल वापस जाओ के लगाए नारे। राष्ट्रपति शासन का मतलब है जिस पार्टी आप सभी बुजुर्गों से। दिल्ली के वजीरपुर में अपनी सभा में बोले केजरीवाल। कहा, सीएम पद से इस्तीफा देकर गलत किया लेकिन कोई गुनाह नहीं किया। बोले, इस बार सत्ता मिली तो 5 साल नहीं छोड़ूंगा पद। राजनीति का एक सबक तो सीख लिया भाई साहब, कुछ भी हो जाए इस्तीफा मत दो। गलत तो नहीं कह रहा जी, एक सबक तो सीख लिया, कुछ भी हो जाए इस्तीफा मत दो। इस बार इस्तीफा नहीं देंगे भाई। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से के बीच अफसरों के तबादले को लेकर उभरा मतभेद। अपने मंत्रालय के तबादले से नाराज हैं खड़से। नाराज खड़से ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखा खत। मंत्रालय के अफसरों के तबादले से पहले उन्हें विश्वास में न लिए जाने पर जताई नाराजगी। नई दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पर तैनात सीआईएसएफ के कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 पर तैनात मुकेश कुमार ने AK-47 से खुद को मारी गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर युवक की चाकू से गोदकर हत्या। आधे घंटे तक तड़पता रहा युवक। मदद के लिए नहीं आया कोई आगे। बैंगलोर में 8 साल की बच्ची से यौन शोषण के खिलाफ लोगों ने जमकर किया हंगामा। हंगामे के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आरोपी फिजिकल ट्रेन गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। एयरपोर्ट की टॉयलेट की दीवार पर लिखी मिली 10 जनवरी को आईएस की ओर से हमले की धमकी। सिडनी टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का इम्तिहान। केएल शर्मा अर्धशतक लगाकर कप्तान विराट कोहली के साथ अब भी क्रीज पर जमे। कल के नाबाद बल्लेबाज रोहित शर्मा अर्धशतक बनाकर लौटे पवेलियन। 53 रन बनाकर लियोन का शिकार बने। पहली पारी में टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। सलामी बल्लेबाज मुरली विजय बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए।
ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर 572 रन बनाकर पारी की समाप्ति की घोषणा की। आज टेस्ट का तीसरा दिन। भारत की ओर से मोहम्मद शमी 5 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज। उमेश और अश्विन को एक-एक कामयाबी। भुवनेश्वर को नहीं मिला कोई विकेट।